नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में महिला पर्यटकों की अब महिलाएं ही करेंगी मेजबानी, सी टूरिस्ट पॉलिसी बनेगी। हिमाचल में महिला सैलानियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार महिला केंद्रित पर्यटन नीति यानी कि सी टूरिस्ट पॉलिसी तैयार करने जा रही है। इस नीति का उद्देश्य अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षित, भरोसेमंद और सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराना है। इसमें महिला पर्यटकों की मेजबानी अब महिलाएं करेंगी। पर्यटन विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में पर्यटन कारोबारियों, होटल संचालकों, होम स्टे मालिकों और अन्य हितधारकों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें सुझाव मांगे गए हैं। बैठक में महिला पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर वन स्टॉप हेल्प डेस्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जहां सुरक्षा, मार्गदर्शन और आपात सहायता मिलेगी। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर विवाद बढ़ा। 5700 पदों के लिए आए सिर्फ 1500 आवेदन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए इसी शैक्षणिक सत्र से 145 सीबीएसई संबंधित स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, लेकिन सरकार के इस निर्णय को लेकर शिक्षक संघों ने कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में घटती छात्रों की संख्या को देखते हुए स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सीबीएसई शिक्षण की शुरुआत की है। ऐसे में एचपी बोर्ड के माध्यम से स्कूलों में इन सर्विस टीचरों को इन स्कूलों में पढ़ाने का मौका प्रदान किया जा रहा है। मर्ज किए गए बॉयज गर्ल्स स्कूल नहीं होंगे बंद, पूर्व की तरह संचालित रहेंगे परिसर। हिमाचल प्रदेश में चयनित राजकीय बॉयज और गर्ल्स स्कूलों के विलय के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के तहत किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया जा रहा है। यह कदम महज एक प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार है, जिसका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है। निदेशालय के अनुसार विलय के बाद संबंधित स्कूलों की आधारभूत संरचना, शिक्षण व गैर शिक्षण स्टाफ को एक ही प्रधानाचार्य के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जा रहा है। इससे अकादमिक निगरानी मजबूत होगी, स्टाफ के बीच समन्वय बेहतर होगा और पढ़ाई लिखाई के मानकों में एक रूपता आएगी। विभाग का दावा है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। सीबीएसई स्कूलों में परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगी शिक्षकों की तैनाती, जाने शर्तें। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगी। परीक्षा में टॉप करने वाले शिक्षक के पास अपनी पसंद के स्कूल का चयन करने का विकल्प रहेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद दस्तावेज सत्यापन व काउंसलिंग करने के बाद विषयवार मेरिट सूची तैयार होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड को परीक्षा संचालन, पोस्टिंग प्रक्रिया को मेरिट कम प्रेफरेंस से पूरा करने के निर्देश जारी किए। प्रदेश के 145 स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है। शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के अनुसार चयन प्रक्रिया स्क्रीनिंग टेस्ट से शुरू होगी। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग कर विषयवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड एलडीआर टेस्ट की फीस जमा नहीं करवाने वाले दे सकेंगे पेपर। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 22 फरवरी यानी कि आज को आयोजित होने वाली सीमित सीधी भर्ती के लिए बोर्ड की ओर से निर्धारित किए गए शुल्क को जमा नहीं करवाने वाले अभ्यर्थी भी टेस्ट में बैठ सकेंगे। इन अभ्यर्थियों के परिणाम को शिक्षा बोर्ड तब तक जारी नहीं करेगा जब तक वे फीस जमा नहीं करवा देते। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 23 दिसंबर से 15 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से सीमित सीधी भर्ती यानी कि एलडीआर के लिए आवेदन मांगे थे। 1427 पदों को भरने के लिए होने वाली इस लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 3000 रुपये शुल्क जमा करवाने को कहा था। ये पद केवल हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में सेवारत एसएमसी शिक्षकों के लिए आरक्षित थे। शहरी क्षेत्रों में पानी की दरें बढ़ाने की तैयारी, जल शक्ति विभाग ने दी प्रस्तुति। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पानी महंगा हो सकता है। प्रदेश सचिवालय में सचिव शहरी विकास देवेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए पानी की दरों में वृद्धि संबंधित प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में शहरी विकास विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने बढ़ती लागत, रखरखाव व्यय और शहरी जल प्रबंधन की वर्तमान स्थिति पर प्रस्तुति दी। सूत्रों के अनुसार सरकार वित्तीय भार और जल सेवाओं की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए दरों में संशोधन पर विचार कर रही है। रोहित ठाकुर बोले, विलय किए जा रहे स्कूलों में एक सीबीएसई तो दूसरा होगा एचपी बोर्ड से संबंध। जी हां, जिन जगहों पर कन्या और बाल स्कूल अलग अलग हैं उन्हें अब प्रदेश सरकार सीबीएसई बोर्ड के अधीन लाने जा रही है। इन स्कूलों को पहले को एजुकेशन के दायरे में लाया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए। मंडी शहर में भी कन्या और बाल स्कूल को मर्ज करके को एजुकेशन बनाया जा रहा है। इनमें एक स्कूल सीबीएसई जबकि दूसरा एचपी बोर्ड के अधीन रहेगा। शिक्षा मंत्री ठाकुर मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि एक स्कूल को सीबीएसई बोर्ड के अधीन रखा जाए
और दूसरे स्कूल को एचपी बोर्ड के अधीन, जिससे बच्चे अपनी इच्छा और सुविधा अनुसार अपने बोर्ड का चयन कर सके। हिमाचल के सीएम सुक्खू की अचानक बिगड़ी तबीयत, दिल्ली एम्स में करवाया इलाज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य को लेकर कल सुबह उस समय चिंता बढ़ गई जब दिल्ली में उनके पेट में अचानक तेज दर्द उठा। एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री को तत्काल उपचार और स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल में मुख्यमंत्री के आवश्यक मेडिकल टेस्ट किए गए। फिलहाल राहत की बात यह है कि उनकी रिपोर्ट सामान्य आई है और अब वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। वह जांच के बाद मुख्यमंत्री एम्स से वापस हिमाचल सदन लौट आए। वह डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल पूर्ण विश्राम की सलाह दी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री को पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल अब उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। मिड डे मील कर्मी की हत्या से सहमे बच्चों का हौसला बढ़ाने स्कूल पहुंचे एसपी, जमीन पर बैठकर लगाई क्लास, कही ये बड़ी बात। जी हां, कांगड़ा जिला के अंतर्गत आते प्राइमरी स्कूल चनौर में हाल ही में मिड डे मील कर्मी की नृशंस हत्या के बाद पसरे सन्नाटे और खौफ को दूर करने के लिए पुलिस जिला देहरा के एसपी मयंक चौधरी ने एक सराहनीय पहल की। शनिवार को एसपी स्वयं स्कूल पहुंचे और बच्चों के बीच जमीन पर बैठकर एसपी की पाठशाला लगाई। उनके इस अपनत्व भरे व्यवहार ने न केवल बच्चों के मन से डर निकाला, बल्कि स्कूल में फिर से रौनक लौटा दी। भक्ति की आड़ में घिनौना खेल, 2 मासूम बच्चों के प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा था बाबा, तभी आप पहुंचे परिजन। जी हां, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक मंदिर परिसर के भीतर नाबालिग के बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का घिनौना मामला सामने आया है। यहां श्री राधाकृष्ण मंदिर में रह रहे एक व्यक्ति जो स्वयं को बाबा बताता था को 2 छोटी बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। जेपी नड्डा ने हिमाचल में स्वदेश निर्मित टेटनस और टीडी वैक्सीन का किया शुभारंभ। जी हां, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने स्वदेशी टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन की शुरुआत करते हुए इसको स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र में मील का पत्थर बताया और कहा कि यह स्वदेशी वैक्सीन स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। मैं जेपी नड्डा ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में निर्मित टेटनस और टीडी वैक्सीन का शुभारंभ करते हुए CRI के वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और कर्मचारियों को बधाई दी। वो टेटनस और टीडी वैक्सीन शुरू करने को महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर बताया। उनका कहना था कि यह शुभारंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा की रक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश सरकार ने रोड ड्रेनेज पॉलिसी को दी मंजूरी, दीर्घकालिक रणनीति के तहत सड़कों को किया जाएगा मजबूत। जब पहाड़ी भौगोलिक स्थितियों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश में सड़कें जीवन रेखा का काम करती हैं। प्रदेश में सड़कों का विस्तृत नेटवर्क है। मैं दूर दराज के गांवों से लेकर जिला मुख्यालयों तक राज्य में सड़कें आवागमन, व्यापार, पर्यटन और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभा रही है। सड़कों के जाल को विस्तार देने और इन्हें सुरक्षित बनाने से राज्य की आर्थिक प्रगति के साथ साथ लोगों का उत्थान भी सुनिश्चित होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने एक बृहद रोड ड्रेनेज पॉलिसी तैयार की है। इस नीति का लक्ष्य सशक्त सड़क बुनियादी अधोसंरचना के एक नए युग की शुरुआत करना है। करुणामूलक आश्रितों ने सरकार से पुरानी पॉलिसी पर मांगी नौकरी। हिमाचल में जल शक्ति विभाग के करुणामूलक आश्रितों ने वर्ष 2019 की पॉलिसी के अनुसार नियुक्तियां देने का मामला उठाया। चतुर्थ श्रेणी के 319 पदों पर मल्टीटास्क वर्कर के रूप में करुणामूलकों की तैनाती करने का फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन विभाग ने MTW की पॉलिसी न होने के चलते यह नियुक्तियों की प्रक्रिया लटक गई है। इसके चलते रोजगार की आस में बैठे आश्रितों का इंतजार भी बढ़ गया और वह परेशानी में है। बहरहाल करुणामूलक आश्रितों ने अब सरकार से पुरानी पॉलिसी के तहत ही उनकी नियुक्तियां करने का सरकार से आग्रह किया है। हिमाचल में 132 करोड़ रुपए की ठगी, 29 करोड़ की रकम फ्रीज। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में राज्य में ऑनलाइन ठगी के मामलों में करीब 132 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी रिपोर्ट हुई है। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से लगभग 29 करोड़ रुपए की राशि फ्रीज करवाई गई है। पुलिस के अनुसार राज्य में साइबर शिकायतों का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। वर्ष 2023 में 877 शिकायतें दर्ज हुई थी, जो 2024 में बढ़कर 12,249 हो गई। वहीं 2025 में मामलों में तेज उछाल आया और कुल 18,706 साइबर शिकायतें दर्ज की गई। प्रदेश पुलिस का कहना है कि डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते उपयोगों के साथ ठग भी नए तरीके अपना रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और साइबर सेल को सक्रिय किया है।
सोलन के 17 जिला परिषद वार्डों के परिसीमन की प्रारूप अधिसूचना जारी। किस निर्वाचन क्षेत्र में कौन सा एरिया जुड़ा, जाने पूरी जानकारी। उपायुक्त सोलन ने जिला परिषद के 17 वार्डों के परिसीमन की प्रारूप अधिसूचना जारी की है। इसमें दाड़ला, धुंधन, भूमती, वाकना, दंगील, सलोगड़ा, चेवा, धर्मपुर, टकसाल, दाड़वा, मानधाला, खेड़ा, रडियाली, दभोटा, बरिया, नडल और बगलेहड़ निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल ग्राम सभाओं का विवरण दिया गया है। बता दें कि धुंधन निर्वाचन क्षेत्र में कुनिहार विकास खंड की ग्राम सभा हनुमान बड़ोगे, बखालग, बलेरा, साई बड़ोगे, बसंतपुर, धुंधन, कुनहर, जगोन, मटेरनी, पट्टा, घना गुघाट, सारमा, सरयाज, सहरोल, सूरजपुर, दावटी व धानो घाट को सम्मिलित किया गया है। इस सन की आशिक शादी से इनकार करने पर पहले दी जान से मारने की धमकी, फिर घर में लगा दी आग। जी हां, कुल्लू जिले के आनी उपमंडल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां शादी का प्रस्ताव ठुकराने से नाराज एक युवक ने पहले तो पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी और फिर उनके घर में आग लगा दी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। शिमला आइस स्केटिंग रिंग का होगा क्या कल्प, आधुनिक सुविधाओं से क्या जाएगा सुसज्जित। जी हां, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहाड़ों की रानी शिमला में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं। इसके महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने लक्कड़ बाजार स्थित ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग के कायाकल्प का निर्णय लिया है। वर्ष 1920 में ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित इस रिंग ने हजारों उभरते हुए आइस स्केटर्स के हुनर को निखारा। अब इसे लगभग 20 करोड़ 22 लाख रुपए की अनुमानित लागत से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। सरस मेले में आत्मनिर्भर भारत की धूम, मिलेट्स के शुगर फ्री उत्पादों ने जीता सबका दिल। जी हां, मंडी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 के दौरान इंदिरा मार्केट की छत पर सजा सरस मेला इस बार खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह मेला केवल खरीदारी का स्थान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सजीव तस्वीर बनकर उभरा है। मैं देश के 14 राज्यों, हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों और मंडी के 14 विकास खंडों से आए स्वयं सहायता समूह ने यहां अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। सरस मेले में हर स्टॉल एक नई कहानी कहता नजर आता है। कहीं हिमाचल की पारंपरिक हस्तकला है, तो कहीं राजस्थान की कढ़ाई, पूर्वोत्तर की बुनाई और महाराष्ट्र के पारंपरिक खाद्य उत्पाद भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। वहीं हस्तनिर्मित वस्त्र, सजावटी सामान और स्थानीय व्यंजन मेले की पहचान बन चुके हैं। यहां आने वाले पर्यटक केवल खरीदारी ही नहीं, बल्कि भारत की विविध संस्कृति का अनुभव भी कर रहे हैं। इस शिमला के एक होटल में विदेशी पर्यटकों की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस छानबीन में जुटी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला शहर के लोअर केथु स्थित एक होटल में 86 वर्षीय विदेशी नागरिक बेरी एल्बिन मॉस फर्श पर अचेत अवस्था में मिला, जिससे होटल से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पर्यटक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी गौरव सिंह ने बताया, बेरी एल्बिन मॉस होटल में ठहरे हुए थे और उन्होंने थोड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया था। दरवाजा न खोलने पर होटल स्टाफ ने कमरा खोला तो उन्हें फर्श पर पड़ा पाया। पुलिस ने कमरे का निरीक्षण किया, आवश्यक सामान कब्जे में लिया और कमरे को सील कर चाबी सुरक्षित रख ली। बेरी एल्बिन मॉस को आईजीएमसी शिमला ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत बताया। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस शिमला में भाजयुमो का प्रदर्शन, कांग्रेस पर लगाया भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा गिराने का आरोप। जी हां, राजधानी शिमला के सीटीओ चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि भाजयुमो ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री सुशील कड़सोली ने दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे भारतीय छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की एक सोची समझी साजिश करार दिया। इस चाय की दुकान की आड़ में चल रहा था नशे का अवैध कारोबार, चुरा पोस्त की खेप के साथ महिला गिरफ्तार। जो औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में बद्दी पुलिस की स्पेशल सेल एक्स टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वह टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बरोटीवाला में एक महिला को भारी मात्रा में चुरा पोस्त यानी कि भोकी के साथ गिरफ्तार किया। यह महिला चाय की दुकान की आड़ में नशे का अवैध कारोबार चला रही थी। दहशत का वो मंजर, रात को घर लौट रहे पूर्व सैनिक पर अचानक झपटा तेंदुआ, बाल बाल बची जान। जिला बिलासपुर के घुमारवी उपमंडल में आदमखोर होते तेंदुए की दहशत एक बार फिर चरम पर है। मैं ताजा घटना कुठेड़ा मसूर सड़क पर पेश आई, मैं जहां एक विशालकाय तेंदुए ने बाइक सवार पूर्व सैनिक पर जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि पीड़ित ने सूझबूझ दिखाई और मौके से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे।
कांगड़ा में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश, गोद लेने के नाम पर ठगी और तस्करी का जाल, पंजाब से पकड़े गए महिला और पुरुष। कांगड़ा जिले के व्यापारिक कस्बे संसारपुर टेरेस में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय बच्चा तस्करी और ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने पंजाब के विभिन्न हिस्सों से एक पुरुष और महिला को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर बच्चों को गोद दिलाने के नाम पर तस्करी का नेटवर्क चला रहे थे। ऊना में 8 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में किसानों से गेहूं की खरीद 8 अप्रैल से 15 जून तक की जाएगी। ऊना के जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राजीव शर्मा ने शनिवार को बताया कि यह खरीद रामपुर अनाज मंडी और टकारला अनाज मंडी में की जाएगी। इस काम के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित और सुनिश्चित मूल्य मिल सके। जिले के किसान अपनी उपज की बिक्री के लिए 1 मार्च के बाद ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इंदौरा में अवैध खनन से ब्यास का अस्तित्व खतरे में, बार बार आवाज उठाने के बाद भी खनन विभाग प्रशासन खामोश। जी हां, इंदौरा में लगातार हो रहे अवैध खनन से ब्यास नदी के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया। हैरानी की बात यह है कि माइनिंग विभाग को यह अवैध खनन न जाने क्यों दिखाई नहीं दे रहा। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मंड क्षेत्र में बीते कई वर्षों से रात के अंधेरे में अवैध खनन जारी है। हर रोज सैकड़ों ट्रैक्टर नदी से अवैध रूप से खनन कर कच्चा माल लेकर पंजाब के स्टोन क्रशरों तक पहुंचा रहे हैं। पूरा मंड क्षेत्र इस अवैध खनन से त्राहिमाम कर उठा है। ग्रामीणों का कहना है कि रात तो होते ही खनन माफिया सक्रिय हो जाता है और पूरी नदी को छलनी कर दिया जाता है। इस शिमला में 4 चिट्टा तस्कर नजरबंद, नशे के सौदागरों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, पहले भी कई बार गिरफ्तारी। जी हां, नशा तस्करी पर शिकंजा कसते हुए शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने चिट्टा तस्करी में लगातार लिप्त पाए गए 4 आदतन आरोपियों को निवारक नजरबंदी में जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोपी पहले भी कई मामलों में पकड़े जा चुके थे, लेकिन चेतावनी और कार्रवाई के बावजूद अवैध धंधे से दूर नहीं हुए। इसके बाद उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया गया। पुलिस के अनुसार पहला आरोपी मनोज उर्फ मन्ना निवासी कार्यालय शिमला है। उसके खिलाफ वर्ष 2018 से 2025 के बीच 9 अलग अलग मामले दर्ज हैं। इन मामलों में पुलिस थाना कसोली और ढली में उससे अलग अलग समय पर करीब 18 केजी 549 ग्राम, 33 केजी 23 ग्राम, 2 ग्राम 6 केजी 42 ग्राम, 1 केजी 7 ग्राम, 2 केजी 10 ग्राम, 2 केजी 192 ग्राम और 4 केजी 180 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। लगातार गिरफ्तारी के बावजूद उसकी गतिविधियां जारी रहने पर पुलिस ने उस पर निवारक नजरबंदी की कार्रवाई की। दूसरा आरोपी अंकित ठाकुर निवासी नीरथ रामपुर की है। इस साल 500 करोड़ बढ़ गया शिमला नगर निगम का बजट। जी हां, कांग्रेस शासित नगर निगम शिमला ने शुक्रवार को विपक्ष के हंगामे के बीच अपना तीसरा बजट पेश किया। मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर उमा कौशल की अध्यक्षता में यह बजट पेश किया गया। पिछले साल की अपेक्षा इस साल बजट में 500 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। नगर निगम शिमला ने इस साल 688 करोड़ रुपये बजट पेश किया, में जो जीरो डेफिसिट है, यानी खर्चा भी इतना ही है। मैं शहर में फ्लैट बनाने के लिए नगर निगम 200 करोड़ लोन लेगा, मैं जो अब बजट का हिस्सा बना दिया गया। मैं केंद्र सरकार के शासकीय फंड, अर्बन चैलेंज फंड और एडीबी से आने वाला पैसा भी नगर निगम ने अपने बजट में दिखाया है। पिछले साल नगर निगम का बजट महज 188 करोड़ रुपये का था। बजट में कोई नया टैक्स नहीं है, लेकिन गार्बेज एवं अन्य शुल्कों में बढ़ोतरी होगी। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नगर निगम शिमला ने व्यापक विकास योजना पेश की। मार्ग एवं भवन विभाग ने नए पार्किंग, रोगी वाहन सड़क, पैदल मार्ग, वर्षा शालिका, शौचालय, सामुदायिक भवन, व्यावसायिक परिसर या अतिथि गृह व आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 55 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रावधान किया है। आईजीएमसी में अगले महीने से रोबोटिक सर्जरी इंस्टॉल हो रहा है रोबोट, उद्घाटन के लिए सीएम से मांगा समय। जी हां, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच धरातल पर उतर रही है। शिमला में आधुनिक तकनीकों से मरीजों का ऑपरेशन करने वाला संस्थान अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना प्रदेश में पहला स्वास्थ्य संस्थान है और अब आधुनिक तकनीकों से मरीजों का ऑपरेशन करने में आईजीएमसी का नाम भी शामिल हो चुका है। अब आईजीएमसी में भी डॉक्टर आज की सबसे आधुनिक तकनीकों से मरीजों का ऑपरेशन करेंगे। रोबोट से ऑपरेशन करने के लिए 25 करोड़ की लागत से खरीदा गया रोबोट को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया जोरों पर है।
मार्च से सर्जरी शुरू करने की तैयारी है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि रोबोट को आईजीएमसी के CTBS विभाग के OT में इंस्टॉल किया जा रहा है। मशीन का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से समय मांगा गया। उद्घाटन के बाद मरीजों के ऑपरेशन इस आधुनिक तकनीक से शुरू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके व्यापक टैरिफ कार्यक्रम के बड़े हिस्से को खारिज किए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए एक नया आदेश जारी किया, जिसके तहत दुनिया भर से होने वाले आयात पर 10% वैश्विक शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही समायोजन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने श्री ट्रंप के पहले के व्यापक टैरिफ कार्यक्रम को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम राष्ट्रपति को ऐसे व्यापक आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं देता और यह अधिकार कांग्रेस के पास है। नए टैरिफ व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 के तहत लगाए गए और यह लगभग तुरंत प्रभावी होंगे। यह अधिकतम 150 दिनों तक लागू रहेंगे। यह कदम श्री ट्रंप के संरक्षणवादी व्यापार एजेंडे का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भुगतान संतुलन घाटे और कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटना है। डोडरा कवार की लंबित सड़क परियोजनाओं के शीघ्र समाधान पर जोर। 1200 किलोमीटर नई सड़कों का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत सड़क परियोजनाओं को तथा चल रहे कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में शिमला जिले के अत्यंत दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्र डोडरा कवार की सड़क परियोजनाओं का विषय मुख्य रूप से उठाया गया। बता दें कि अवगत कराया गया कि PMGSY चरण 1 के अंतर्गत स्वीकृत डोडरा कवार क्षेत्र की सड़क का कुछ भाग कठोर भौगोलिक परिस्थितियों, दुर्गम भूसतह, कठिन मौसम और समिति कार्य मौसम के कारण अभी तक पूर्ण नहीं हो सका, जबकि यह मार्ग स्थानीय ग्रामीण आबादी, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, आपातकालीन सेवाओं तथा आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।